नमस्ते एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के टॉप 20 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड कमांड्स, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज को, जो कि कंप्यूटर साइंस के किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में जहां पे एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं 20 के इर्द गिर्द अराउंड 80 to 90% क्वेश्चंस होते हैं। इसी विजन के साथ में ये सेशन मैंने आपके साथ रेडी किया सो दैट आपका एक रिवीजन भी हो सके और कम समय में आप एसक्यूएल की बाकी चीजों को भी अंडरस्टैंड कर सकें। आइए सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, एक्सरसाइज की डिटेल मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट www.techtipnaw.in पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके एसक्यूएल के इन सभी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको INSTR। ये बेसिकली एक टेक्स्ट फंक्शन है और अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज सेइंग दैट इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग डेटा। मीन्स आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए आपने लिया टेक टिप नाउ, राइट, एंड इसके बाद में अगर आपको इसमें टिप की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि क्या है, इन दैट सिचुएशन आप यहां पर INSTR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको MySQL में इसे लगाना पड़ेगा सेलेक्ट के साथ में, और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट या सब स्ट्रिंग पास किया है उसकी जो पहली ऑकरेंस होगी, जैसे अगर आप टेक टिप नाउ देखें तो TECHR, टी जो होगा वो फिफ्थ पोजीशन में है, जहां से ये टिप कैरेक्टर मिल रहा है तो ये रिटर्न कर देता है क्या आपको 5। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके MySQL या SQL का, जिसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा INSTR और अगर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया संजय, एंड इसके बाद में यदि आप ए की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इट इज क्लियरली सेइंग दैट इट इज फर्स्ट ऑकरेंस। सो ए की जो पहली पोजीशन होगी, यू कैन सी 1 देन 2, सो इट विल रिटर्न व्हाट यू 2, नॉट द पोजीशन ऑफ दिस सेकंड वाला ए। So this is how we can understand and use what this INSTR function. The next is what your substr, which is again very important and it is also a text function. एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट फंक्शन के साथ साथ इन्हें हम सिंगल रो फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज ये इंडिविजुअल रोज जो आप देख रहे हैं, जैसे आराध्या, यहाँ पर सुष्मिता, ये जो एम नेम में डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं, उसके सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब स्ट्रिंग का मतलब, सब एसटीआर का मतलब ही एक्चुअली क्या है, सब स्ट्रिंग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में, मिड के नाम से, सब एसटीआर के नाम से और सब स्ट्रिंग के नाम से। इसको यूज करने का तरीका, लेकिन उसके पहले पर्पस क्या है कि किसी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन यहां पर भी ये बात है कि द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट, राइट, तो उसके लिए वी कैन यूज व्हाट दिस सब एसटीआर। अब इसमें आपको क्या करना है, जिस स्ट्रिंग का एक्चुअली आपको सब पार्ट निकालना है, आप उसे पहले देते हैं, देन स्टार्ट इंडेक्स, देन द टोटल नंबर ऑफ लेंथ। नाउ से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस सेलेक्ट, देन यू टेक दिस सब एसटीआर, एंड इसके बाद में मैं पहले यहां पर एक स्ट्रिंग डालता हूं TECHTIPNOW, एंड आफ्टर दैट आई सेट दैट कि मुझे सेकंड पोजीशन से टोटल 3 कैरेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट करिए। तो ये क्या करेगा, 1 देन 2 ई से निकालेगा 3 कैरेक्टर्स ECH, so this will return what you ECH. So this is how we all can use this sub str method. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे इंडिविजुअली कर सकते हैं। जैसे ये mname फंक्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं select, देन आपने लिया sub str, ठीक है, इसके बाद जो फील्ड का नाम है दैट इज माई mname, और अगर आपने बोला कि इसकी फोर्थ पोजीशन से जितने भी कैरेक्टर्स आप उसको दिखाइए, then you can mention its table name like from, suppose that table name is what member, so you can simply define this like this. So ये हो गया मेरा सब str फंक्शन जो पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग से सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। I move to the next and this is what your round function, which is basically a numerical function in SQL. ये बेसिकली न्यूमेरिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है, एंड एज इट नेम इनसाइड, आपने सुना भी होगा राउंड मतलब कोई भी वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट्स है उसको राउंड करने के लिए वी कैन यूज दिस। एंड राउंड को यूज करने के लिए आप राउंड मेथड लगाते हैं, इसमें जो भी नंबर है जिसे आप राउंड करना चाहते हैं आप उसे लेते हैं पहले आर्ग्यूमेंट में, देन टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। से फॉर एग्जांपल 2-3 इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने लिया सेलेक्ट, आफ्टर दैट यू आर टेकिंग व्हाट दिस राउंड, अगर इसके बाद आप डालते हैं 1.237
एंड सॉरी ये कोटेशन यहां से आप हटा देंगे। इसके बाद में अगर आपने लिखा 2, इसका मतलब 2 डेसिमल पॉइंट पे इसे राउंड करिए, सो दिस विल बिकम व्हाट 1.24। सिमिलरली इफ यू राइट लाइक सेलेक्ट, मैं इसे ठीक से लिख देता हूं, एंड इसके बाद अगर आप लिखते हैं राउंड, एंड देन इफ यू से टेक 11.678, एंड इसके बाद अगर आप इसे डायरेक्ट क्लोज कर देंगे तो ये आपको डायरेक्ट एक राउंड फिगर में होल नंबर रिटर्न करेगा, एंड दैट विल बी व्हाट योर 12। नाउ इफ यू राइट से सेलेक्ट, एंड इसके बाद में अगर आप लेते हैं राउंड, एंड इसके बाद में सपोज मैंने लिया 111.123, एंड देन इफ यू टेक -2, तो अब ये नियरेस्ट 100 फाइंड करेगा। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, so this will return what you 100. So this is how we can understand this round function. The next and very important part of your SQL is what? This count star and count. मैंने इन दोनों को एक साथ लिया है so that हम इसके डिफरेंस को भी समझ सकें और इसका प्रैक्टिकल भी देख सकें। वेल देखिए, काउंट की जब आप बात करते हैं तो इट सेलेक्ट्स ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल देन काउंट ऑल रोज। एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया हमने, इट शुड बी एक्चुअली काउंट स्टार। आप इसे कट कर दें एंड इट शुड बी ओनली काउंट, राइट, ये अपोजिट हो गया है। सो काउंट स्टार एक्चुअली क्या करता है, टेबल की सारी रोज को काउंट करता है, और काउंट क्या करता है, केवल एक कॉलम के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। दूसरा, काउंट स्टार में नल हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी रोज को काउंट करता है, जबकि काउंट जो होता है ये नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे आपके पास ये एक टेबल बना हुआ है, अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेलेक्ट, इफ यू टेक काउंट स्टार, एंड इसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, एंड सपोज ये जो फील्ड है मेरी मार्क्स वाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें पास कर देता हूँ मार्क्स, एंड इसके बाद इफ आई राइट फ्रॉम माई टेबल नेम इज से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल रोज यहाँ पे 6 हैं, तो काउंट स्टार आपको रिटर्न करेगा 6, जबकि मार्क्स एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल रिटर्न यू व्हाट 5, बिकॉज एक नल को वो इग्नोर कर देगा। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काउंट स्टार एंड काउंट। द नेक्स्ट इज आवर हैविंग क्लॉज। ये भी काफी हद तक पूछा जाता है। वैसे हैविंग क्लॉज जो होता है, बेसिकली जब हम ग्रुप बाई क्लॉज यूज करते हैं तो ग्रुपिंग के बाद जो समराइज रिजल्ट होता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। हैविंग को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिल्टर, मतलब ग्रुप बाई किया, जो रिकॉर्ड समरी होकर जनरेट हुआ, फर्दर उसको और फिल्टर करके दिखाना। अब ये एक पोस्ट फिल्टर, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, एंड इट कैन इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस एज वेल। हैविंग में आप एग्रीगेट फंक्शन मतलब जैसे सम, जैसे कि एवरेज या काउंट स्टार के बारे में मैंने आपसे बात की, उन सबको अप्लाई करके रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये इसका जो सीक्वेंस का सिंटेक्स जो है, उसका जो सीक्वेंस है, जैसे आप सबसे पहले सेलेक्ट लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, देन यू टेक वेयर, उसके बाद ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के बाद आप क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं, और ऑर्डर बाई क्लॉज हमेशा सबसे नीचे होता है। एक एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अब मैंने आपको बोला कि ग्रुप बाई पहले आप करते हैं, जैसे आपने लिया सेलेक्ट। अब मैंने यहाँ पर रोल नंबर या से फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। हमने सब्जेक्ट लिया, इसके बाद में हमने बोला काउंट करिए कितने लोग हैं, तो सपोज आपने मार्क्स को ले लिया, राइट। आप चाहें तो नल भी कर सकते हैं, आप काउंट एक काम करिए, नेम को ले लीजिए। इसके बाद में आपने यहाँ पे फ्रॉम डाला, द टेबल नेम इज व्हाट माई स्टूडेंट। इसके बाद में मैं यहाँ पर लगाता हूँ ग्रुप बाई, एंड ग्रुप बाई के बाद में मैंने ग्रुप किया किसकी बेसिस पे, सब्जेक्ट्स की बेसिस पे, राइट। अब अभी अगर ये इसका रिजल्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, साइंस। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है मेरे पास मैथ, इसके बाद है तीसरा आर्ट। तो साइंस में टोटल मिले 3, मैथ में मिले 2, आर्ट में मिले 1। अब मैं अगर फर्दर इसे फिल्टर करना चाहता हूं कि जो ग्रुप के बाद टोटल काउंट आ रहा है, जिनकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, आप सिर्फ उनको दिखाइए। इन दैट सिचुएशन अगर आप यहाँ पे लगा देंगे हैविंग, एंड इसके बाद अगर आप लिखते हैं काउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, विच शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 1। सो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये फर्दर इसको फिल्टर करेगा और इस आर्ट वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ योर हैविंग क्लॉज। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, वेयर एंड हैविंग क्लॉज, क्योंकि वेयर के साथ इसका कंपैरिजन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बस एक बात याद ध्यान रखेंगे, वेयर का मतलब होता है प्री फिल्टर, हैविंग का मतलब होता है पोस्ट फिल्टर। वेयर को आप सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, लेकिन हैविंग क्लॉज केवल सेलेक्ट के साथ और ग्रुप बाई के साथ में आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आप वेयर को बिना ग्रुप बाई के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वेयर में कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस को आप यूज नहीं करते, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं।
और एग्रीगेट फंक्शन हैविंग के साथ आप लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिस्टिंक्ट। वेल, डिस्टिंक्ट क्या है? आप बोल सकते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स के लिए। अब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? यूनिक रिकॉर्ड एक तो होता है कि जब आप डेटा को इंसर्ट करते हैं तब हो, या जब आप डेटा को रिट्रीव करते हैं तब हो, राइट? तो यहां पर ये जो यूनिक रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जब आप डेटा को रिट्रीव करते हैं, राइट? तो जब यूनिक रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, या फील्ड नेम के साथ हम इस डिस्टिंक्ट कीवर्ड को प्रयोग कर सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कीवर्ड एक्चुअली विच वी कैन यूज विद द सेलेक्ट क्लॉज। तो इसका इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं? सेलेक्ट क्लॉज के साथ में, इंसर्ट के साथ में, या टेबल डिजाइन के समय कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपके सामने ये टेबल है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं सेलेक्ट, अगर आप लिखें सब्जेक्ट एंड इसके बाद टेबल का नाम दे दें स्टूडेंट, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारे ही फील्ड्स को दिखाएगा, चाहे साइंस एक बार आए, चाहे मैथ 2 बार आए, या जितनी भी बार आए उन सबको रिजल्ट इस तरह से ये डिस्प्ले कर देगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद अगर आप लगा दें यहाँ पे डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट के बाद में आप इसे सब्जेक्ट कर दें, देन अगर आप फ्रॉम लगा के स्टूडेंट लिख दें, एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये सिर्फ साइंस को डिस्टिंक्ट चेक करेगा, यूनिक है, ये साइंस है मेरा एक बार, देन यहाँ पे मैथ है, और इसका जो आंसर आएगा 8, तो ये 3 को रिटर्न करेगा। कभी कभी डिस्टिंक्ट के साथ आप ब्रैकेट भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी वर्जन में ऐसे भी कार्य किया जा सकता है, बट द पर्पज इज डिस्टिंक्ट का मतलब रिट्रीवल ऑफ यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए गिवन कॉलम, राइट? द नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब टेबल डिजाइन करते हैं और उस टेबल के स्ट्रक्चर को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वहां पर हम ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसमें आप ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप तीनों काम कर सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को लेके। जैसे अगर आपने प्राइमरी की ऐड करना है, देन यू टेक ऑल्टर टेबल, ऑलरेडी आपके पास एक टेबल बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल कस्टमर के नाम से, इसमें कस्टमर कोड को आपको प्राइमरी की डालना है, देन यू सिंपली राइट व्हाट ऐड, देन यू टेक दिस प्राइमरी की, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी की किसको बनाना है आपको, जैसे मैंने बोला सी कोड को, सेमीकोलन डाल दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। अगर आपको प्राइमरी की ड्रॉप करना है तब आप क्या लिखते हैं, ऑल्टर, देन यू टेक दिस टेबल, देन यू टेक दिस कस्टमर, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप, एंड सिंपली यू टेक दिस प्राइमरी की। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, आपके इस प्राइमरी की कांस्टेंट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलम को अगर आपको ऐड करना है या मॉडिफाई करना है, मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर टेबल है। अब इस कस्टमर टेबल में कस्टमर का जो नाम है ये हमने वैरकर लिया हुआ है, लेकिन इसमें नॉट नल हमने ऐड नहीं किया है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन सिंपली टेक दिस टू ऑल्टर, देन टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल दैट इज माय कस्टमर, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिखते हैं मॉडिफाई, एंड मॉडिफाई के बाद में आप कस्टमर का नाम दे दीजिए, उसका जो भी डेटा टाइप स्टैंडर्ड आपने पहले किया था, अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन यू कैन सिंपली प्लेस दिस नॉट नल, और ये आपका काम कर देगा। अगर आपको कॉलम को ड्रॉप करना है तो आप यहाँ पर इसे ड्रॉप लिख दीजिए, कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्टर टेबल, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। The next is what your delete command. Delete is basically part of your data manipulation language. देखिए, there is a command called drop table. जब आप drop table करते हैं तो it is part of your DDL, जो कि टेबल को पूरे डेटाबेस से डिलीट करता है। लेकिन it is saying that जब आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, that time we can use what this delete command you can say of this SQL, और ये सिर्फ डिलीट करता है रिकॉर्ड्स को, लेकिन आप चाहें तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को या सारे ही रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज दिस, आप लेते हैं डिलीट, इसके बाद आप लेते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल, ओके, एंड इसके बाद में अगर आपको क्राइटेरिया देना है दैट ऑल्सो यू कैन डी गिव, लाइक वेयर, जो भी आपका क्राइटेरिया है दैट यू कैन पुट हियर। तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड को या सारे रिकॉर्ड्स को इट कैन डू, कैन डिलीट। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिलीट। आई मूव टू द नेक्स्ट वन. The next is what your update command. It's quite similar to delete. Again, it is part of your DML जो कि डेटा को मॉडिफाई करता है।
द थिंग इज दैट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को ये अपडेट करता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइटम का टेबल है, उसके जितने भी रेट हैं उनको आपको 10% से इंक्रीज करना है। सो यू कैन सिंपली राइट व्हाट अपडेट, इट शुड बी UPDAT, देन द यू टेक द नेम ऑफ टेबल, जैसे मैंने बोला आइटम, यू टेक दिस सेट। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारे रेट को डालना है, तो यू कैन सिंपली राइट रेट, आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे देना होगा। तो मैंने बोला रेट का जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें 10% बढ़ा दो, तो इट शुड बी रेट इंटू 10/100। सो ये आपका रेट बढ़ा देगा। अगर फिल्टर करना है देन यू कैन टेक दिस वेयर, और यहाँ पर आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज द अपडेट कमांड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। द थिंग इज अपडेट देन सेट देन वेयर, और सेट में आपको एक्सप्रेशन सही तरीके से डालना है। नेक्स्ट जो है दैट इज योर मंथ नेम। अगेन जो मंथ नेम हमारा होता है दैट इज बेसिकली यू कैन से डेट का फंक्शन, और जैसा इसका नाम है इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ, राइट। अब नेम ऑफ मंथ क्या है, आपने लिया सेलेक्ट, ठीक है, आपने डाला मंथ नेम। अब आपकी जो डेट होती है वो ईयर, DD और MM होती है। 2023 आपने लिखा डैश करके 08, देन यू टुक 20, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट अगस्त, राइट। यहाँ पे सेमीकोलन जरूर चाहिए आपको। सो ये मंथ नेम है, ये केवल मंथ का नाम रिट्रीव करता है। ऐसी डे नेम भी है, इसी तरह से करंट डेट भी होता है, इसी तरह से आप ईयर पार्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ईयर में आपको ये सिंपल ईयर रिटर्न करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। I move to the next point that is cur date, which is for current date only. Remember this, अगर आप लिखते हैं select और अगर आप लिखते हैं cur date, right, इस मेथड को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे this will only return you what 2023 dash you can say 08 dash say for example 20। so ये हमारा current date डिस्प्ले करता है, और टाइम के लिए we use what now। तो करंट डेट एंड टाइम मतलब जो भी टाइम आपका हो रहा है 05 कोलन कोलन जो भी सेकंड है 20 कोलन कोलन 23 लाइक दिस, राइट। तो ये नाउ का काम होता है। 3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कर डेट इज देयर, करंट डेट भी आप लगा सकते हो, या बिना एज ए कीवर्ड करंट अंडरस्कोर डेट करके भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा अगर कर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए। द नेक्स्ट इज व्हाट योर ऑर्डर बाय, विच इज अगेन वेरी कॉमनली आस्क्ड। अब ऑर्डर बाय में आपको पता है डेटा को डिस्प्ले करना, राइट। व्हेन इट इज सेइंग दैट अरेंज रिकॉर्ड इन द सेंस व्हेन यू रिट्रीव रिकॉर्ड्स, राइट। तो जब डेटा रिट्रीव किया जाता है उस समय हम इसको यूज करते हैं, डिजाइन के समय या डेटा इंसर्ट के समय हम इसको यूज नहीं करते। ऑर्डर बाय रिट्रीव करना, तो जो भी डेटा रिट्रीव कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स इज गिवन हियर, सेलेक्ट देन फ्रॉम देन वेयर, एट द एंड वी टेक दिस ऑर्डर बाय क्लॉज। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑर्डर बाय कितने भी डिफरेंट क्लॉज आप यूज कीजिए सेलेक्ट के साथ, सबसे एंड पे हम लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही फील्ड आप एक साथ कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करके कुछ भी डेटा रिट्रीव किया, मल्टीपल कमांड्स मल्टीपल फील्ड से अगर आपको डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना है डिस्प्ले करने के दौरान, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, जैसे मान लीजिए आपने लिया आइटम कोड, कॉमा लगा के आपने दिया आइटम नेम, आई शुड राइट इट आइटम नेम। तो ये पहले आइटम कोड को असेंडिंग ऑर्डर करेगा, देन उसके बाद आइटम नेम को असेंडिंग में अरेंज करेगा। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं DESC, तो आइटम कोड असेंडिंग हो जाएगा और आइटम नेम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बात ध्यान रखिए, ऑर्डर बाय देन जितनी भी फील्ड्स हैं उनको आप कॉमा से सेपरेट करते हैं और वो डेटा को अरेंज कर देता है। दिस इज योर ऑर्डर बाय। द नेक्स्ट इज व्हाट, सिंगल रो वर्सेस मल्टीपल रो फंक्शन। ये मैंने कंपेयर किया है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब सिंगल रो में आप समझ लीजिए सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे मैंने आपको राउंड बताया, पावर मेथड होता है, टेक्स्ट के जितने फंक्शंस होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, और डेट के जितने भी फंक्शंस है ये इंडिविजुअल रो को ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए एक टेबल है उसमें इस तरह से 6-8 रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप इन पे सिंगल रो फंक्शन लगाएंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो उन सभी रिकॉर्ड्स को ही रिटर्न करता है। लेकिन मल्टीपल रो का मतलब अगर 10 रिकॉर्ड है, आप इसको मल्टीपल रो लगाएंगे तो ये आपको एक सिंगल आंसर प्रोवाइड करता है। मल्टीपल रो को लेगा, एग्रीगेट करके सिंगल आंसर देगा। जैसे सम क्या करेगा, 10 रो हैं, 10 को कलेक्ट करेगा, टोटल निकाल के आंसर आपको रिटर्न कर देता है। सो दैट इज व्हाट सिंगल रो एंड मल्टीपल रो।
ये सिंगल रिकॉर्ड के साथ एक टाइम पे काम करता है या मल्टीपल के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिए कि जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिसमें आप सम लेते हैं, जिसमें कि आप एवरेज लेते हैं, जिसमें कि आप मैक्स लेते हैं, मीन लेते हैं, काउंट लेते हैं, ये आपके ओवरऑल मल्टीपल या एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। इन्हें हम मल्टीपल रो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जितने भी फंक्शन है ऑल आर सिंगल रो फंक्शन। तो ये डिफरेंस आप जरूर देख लीजिएगा। एक खास बात ये है कि आप मल्टीपल रो को केवल सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं, जबकि यहां पर सिंगल रो फंक्शन जो होता है सेलेक्ट वेयर ऑर्डर बाई, हर जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिग्री एंड कार्डिनैलिटी, दो इट इज पार्ट ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट, बट मैंने इसको ले लिया है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आना है। डिग्री का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहां पर कितनी है, 5, दैट इज कार्डिनैलिटी। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 4, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड डिग्री। सो दैट इज अगेन वेरी कॉमनली आस्क्ड। द नेक्स्ट इज व्हाट योर नॉट नल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट नल बेसिकली क्या है, तो नॉट नल बेसिकली होता है एक कांस्टेंट जो डेटा एंट्री को कंपलसरी करता है, राइट। कंपलसरी कब करता है, ड्यूरिंग डेटा एंट्री, तो मैंने लिख ही दिया, मतलब आप समझ ही गए, जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं। सो ये बेसिकली जब आप क्रिएट टेबल करते हैं उस दौरान आप यूज करते हैं, या ऑल्टर टेबल जब आप करते हैं उस दौरान इसका प्रयोग करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ नॉट नल एसोसिएट करना। जैसे अगर आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, आपने टेबल का नाम दिया आइटम, ब्रैकेट में आपने डाला आइटम कोड, इसका जो भी आपने डेटा टाइप दिया आपने इसे प्राइमरी की डाल दिया, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं। देन आपने लिया आइटम नेम, अब आप आइटम नेम चाहते हैं कि कोई भी खाली ना रहे, आपने इसका डेटा टाइप जो भी लिया वेर कैर 30 40, देन यू कैन कीप दिस नॉट नल हियर लाइक दिस एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, आइटम नेम अगर कोई खाली करने की या डेटा एंट्री के समय छोड़ने की कोशिश भी करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो नॉट नल इज ऑल अबाउट, इट्स एन एट्रीब्यूट, इट्स अ कॉन्स्टेंट जो इंश्योर करता है कि जिस फील्ड के साथ आपने इसको एसोसिएट किया वहां पर आप ब्लैंक एंट्री नहीं कर सकते, डेटा आपको डालना होगा। अब नॉट नल की जब बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज नल। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉट नल एंड इज नल। नॉट नल तो ऑब्वियसली हमने इंसर्शन के दौरान या डिजाइन के दौरान सेट किया, लेकिन जब हमें चेक करना होता है रिट्रीवल के दौरान, जब आप क्वेरी क्रिएट करते हैं उस समय क्राइटेरिया सेट करते समय ये इज नल का हम इस्तेमाल करते हैं। और इज नल बेसिकली एक ऑपरेटर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये ऑपरेटर क्या करता है, इट चेक्स फॉर नल इन गिवन फील्ड, राइट। ये किसी फील्ड में नल को चेक करने का काम करता है, राइट। तो आप इसको कैसे यूज करते हैं, आप यूज करते हैं सेलेक्ट के साथ में। आपने डाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपके सामने है जहां पर ये नल है। एंड आप लिखना चाहते हैं वेयर, जहां पर मार्क्स जो हैं वो नल है, तो आप लिखेंगे मार्क्स इज नल, राइट। तो अब ये क्या करेगा, जिनके मार्क्स नल है केवल उनको रिटर्न करेगा। आप मार्क्स इक्वल टू नल कभी नहीं करते। और अगर आपको ये देखना कि इज नॉट नल, अगर जो नल नहीं है, देन इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू टेक इज नॉट नल। तो इज नल और इज नॉट नल आप दोनों ले सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन ऑपरेटर। नॉट नल एक कांस्टेंट है और इज नल क्या होता है, आपका एक ऑपरेटर। नेक्स्ट इज लेफ्ट कमांड विच इज अगेन टेक्स्ट फंक्शन, जो किसी भी गिवन सब स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट, मैंने यहां पे लिया सेलेक्ट, देन आई टेक दिस लेफ्ट, एंड इसके बाद में अगर मैं लिखता हूं यहां पे संजय, एंड इसके बाद में अगर मैं 4 डाल दूं, सो दिस विल रिटर्न व्हाट, संजय। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंस। प्राइमरी की एक टेबल में केवल एक ही होता है, फॉरेन की एक टेबल में ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी की डेटा की यूनिकनेस इंश्योर करता है, फॉरेन की दो टेबल के बीच के रिलेशन को इंश्योर करता है, मैनेज करता है। यहां पर प्राइमरी की में नल वैल्यूज कभी आप नहीं ले सकते, फॉरेन में नल वैल्यू हो सकती हैं। प्राइमरी में डुप्लीकेट वैल्यूज कभी नहीं होती हैं, फॉरेन में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, ये मेरा 2 टेबल है, वन इज माई प्रोडक्ट, वन इज माई कस्टमर। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसमें ये सारे ही प्राइमरी की हैं,
जबकि जब आप इसे रिलेट कर देंगे इस टेबल के साथ में तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राइमरी फॉरेन की। और आप नोटिस करें, हालांकि इसमें कोई भी रिकॉर्ड अभी डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन यहाँ का जो शैम्पू है आप देखें, उसे आप दोबारा भी तो सेल कर सकते हैं। उस दौरान इसका जो भी यहाँ पे की नंबर होगा वो वापस से, एक्चुअली मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, बट शैम्पू को तो आप कई दफा सेल कर सकते हैं, तो फॉरेन की में इट इज अलाउड। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्राइमरी की एंड फॉरेन की। द नेक्स्ट इज व्हाट योर ऑर्डर बाई, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देन द ग्रुप बाई, अगेन मैंने जब आपके साथ अभी काउंट स्टार के बारे में डिस्कशन किया, उस दौरान हमने देखा कि हम ग्रुप बाई क्लॉज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स ऑल अबाउट समरी रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर किसी टेबल से समरी को जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इसका जो तरीका है लिखने का, दैट इज सेलेक्ट, देन जो भी फील्ड नेम है वो आप लेते हैं, देन इसके बाद एग्रीगेट फील्ड, जिसको आपको एग्रीगेट निकालना है रिजल्ट, वो आप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम रहेंगे, आप लेते हैं फ्रॉम, देन यू टेक दिस टेबल नेम, देन उसके बाद में आपका क्राइटेरिया आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, तो आई टेक दिस क्राइटेरिया। देन इसके बाद में आप लगाते हैं ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में ये जो फील्ड आप यहाँ पे मेंशन करते हैं आप उसे यहाँ पे लेते हैं, एंड उसके बाद में आप चाहें तो हैविंग क्लॉज करके इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, राइट। सो इसका चूंकि मैंने एग्जाम्पल पहले दे दिया इसलिए मैं अभी फिर से आपको नहीं दूंगा, बट ग्रुप बाई की तैयारी आप जरूर करिएगा, 100% क्वेश्चंस हैं इसमें आने के। नाउ ये तो हुआ ओवरऑल जितने भी प्रॉपर्टीज थे, कॉन्स्टेंट थे, इसके अलावा कमांड्स थे या फंक्शंस थे जो एसक्यूएल में हमेशा पूछे जाते हैं, राइट। तो 90% क्वेश्चंस इसके अराउंड होते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फाइनली आपके साथ ये चार्ट शेयर करूंगा माई एसक्यूएल कमांड्स की कैटेगरीज। डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल 3 कैटेगरीज होती हैं। आइडियली हम 2 देखते हैं, डीडीएल और डीएमएल, बट 3 हम रख सकते हैं और एडवांस लेवल पे चलें। और ये रहे कमांड्स, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम, जो कि आपके डीडीएल में आते हैं। देन अगर आप माई एसक्यूएल की बात करें, देन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड व्हाट डिलीट, दीज आर डेटा मैनिपुलेशन। एंड ट्रांजैक्शन में अगर आप बात करें तो कमिट एंड रोल बैक, तो आप इसको भी अपने नजर पे जरूर रखिएगा। एंड देन आफ्टर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और जो इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे नाउ फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, लेंथ फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन। तो इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस में रखिएगा, अपर फंक्शन को भी आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ये थे मेरे एसक्यूएल के टॉप 20 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड कमांड्स। एंड उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आज के सेशन पे यहीं तक, अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक चैनल पे बने रहिए, ट्यूटोरियल्स देखते रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।